नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बरसात के चलते शनिवार सुबह जौनपुर के मुख्यालय थतुड़ बाजार में स्थित एक बेकरी के सामान की दुकान पर ऊपर से भारी पत्थर आ गिरा। पत्थर दुकान की छत को तोड़कर नीचे आ गिरा। इस घटना में दुकान समेत 2 मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में दुकानदार कमल नयन भट्ट बाल-बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने के बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष महावीर रांगड़, व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक सजवान, महामंत्री सुनील भट्ट, हीरामणि गौड़ आदि घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई। हमारे व्यापार मंडल के व्यापारी श्री कमल नयन भट्ट जी, जो कि एक बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी दुकान पे सुबह 8:30 बजे उनकी दुकान के पीछे से मलबा आया। उस समय वो दुकान में बैठे हुए थे और जैसे ही मलबा आया तो वो तुरंत दुकान से बाहर आ गए थे। उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर उनकी दुकान के ऊपर गया, जिससे पूरी दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है। और उन दुकानों के नीचे 2-3 मोटरसाइकिलें हैं, वो भी उस मलबे और उस पत्थर के आने से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमारी शासन प्रशासन से यह मांग है कि इस हमारे जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, उनको सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाए। NH94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था की लापरवाही स्थानीय ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। सड़क चौड़ीकरण के चलते चंबा के देहोल गांव की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और प्राकृतिक जल स्रोत भी नष्ट हो गया है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। करीब 250 की आबादी 3 से 4 किलोमीटर दूर पानी ढोने को मजबूर है और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ तो पानी बिल्कुल नहीं है। थोड़ा स्रोत का पानी है, वहाँ से डब्बे से निकाल के तब हम निकालते हैं पानी। तब 1-2 किलोमीटर जाते हैं हम पानी लेने। तब बहुत परेशानी है। सरकारी पानी भी नहीं आ रहा हमारे यहाँ, बहुत कम आ रहा है। बिल्कुल ऐसा हुआ रहा। आज तो आ ही रखे हैं पानी वाले। पिछले 1 महीने से पूरे गाँववासी पूरे बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बाज़ार से जो पानी आता है उसमें पूरे गांव की पूर्ति नहीं हो पाती है। लाइन इतनी बड़ी नहीं है। और पिछले 15-20 दिनों से मैं निर्माणदायी संस्था से लगातार बोल रहा हूँ कि भाई जो आपका जो भी काम है उसको यहाँ पे फाइनल कर दीजिए, ताकि हम लोग अपना काम करके टैंक वैंक बना के गांव को पानी सुचारू कर सके। टिहरी में जिला मजिस्ट्रेट के सख्त निर्देशों के चलते कोरोना और डेंगू पर लगातार प्रहार जारी है। वाणिज्य क्षेत्रों के साप्ताहिक बंदी के दिन पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाता है और मानसूनी बारिश से निपटने के लिए नालियों को भी खोला जा रहा है। इसके अलावा पालिका क्षेत्र चंबा में डेंगू से बचाव के लिए और उस पर नियंत्रण के लिए नागरिकों को प्रचार सामग्री बांटकर डोर टू डोर जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। उत्तराखंड सिंचाई समिति सलाहकार अतर सिंह तोमर ने प्रतापनगर विधानसभा के भेंतला खाल में भ्रमण कर वहां की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने लोगों को मास्क वितरित किए। लोगों ने कहा कि यहां पर 1 हफ्ते से लमगांव भेंतल खाल मोटर मार्ग पर बड़ा बोतल सड़क पर गिरा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर राज्य मंत्री ने संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। लमगांव भेंतला खाल क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम था। कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात, क्योंकि कोरोना महामारी में हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जा कर के सैनिटाइजर और मास्क बांटे और उनकी समस्याओं को समाधान के लिए रात दिन एक करके काम किया है। मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत नाग हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व संयोजक रह चुका हूँ न्याय पंचायत पनियाला। यहाँ पर कई विषम परिस्थितियों में इस बाज़ार को बनाया गया है और बनने के बाद यहाँ पर जो सड़क की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चलती है। कभी पत्थर आ जाते हैं, कभी पहाड़ टूट जाता है। इस कारण यहाँ पर जो है खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाता है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टेखाल विधानसभा में शुक्रवार देर रात को आंगन में बने चूल्हे पर परिवार के साथ रोटी बना रहे एक 15 वर्षीय किशोरी पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। परिजनों के हल्ला मचाने पर गुलदार घायल किशोरी को छोड़कर भाग गया। घायल अनामिका को स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। गाँव में वन विभाग की टीम तैनात कर दी गई है। कल दिनांक 17/7/2020 के समय लगभग 9 और 9:30 की आसपास की बात है। ग्राम गंढियालदार पट्टी तलाई फर्स्ट ब्लॉक पोखरा में कुमारी अनामिका डॉटर ऑफ जीत सिंह, जो कि कक्षा 10 की छात्रा थी, उस पर जो है बाघ और तीनों ने जो है अचानक हमला कर दिया, जिससे उस बच्चे के बाएं गाल और कान के नीचे नाखून के निशान लगे हुए हैं। रात को ही उस बच्चे को जो है ग्रामीणों द्वारा जो है PSC पोखरा में ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। उपचार करने के बाद बच्चा अभी स्वस्थ है, लेकिन इस तरह की घटना पूर्व में भी कई बार हो चुकी है। बाघ और ये तेंदुए के हमले से जो है ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम रात को ही तैनात कर दी गई थी।
सावन के महीने में हरिद्वार का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार हरिद्वार जाने की अनुमति नहीं है। कई राज्यों से आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासियों को धारा 144 और कोरोना प्रतिबंध के बाद गंगा स्नान के साथ साथ मंदिरों में भी समय सीमा पर पाबंदी से होकर जलाभिषेक करना पड़ रहा है। शिवरात्रि का विशेष महत्व तो है यार, एक दुर्लभ योग बन रहा है इस वर्ष, तो वैसे भी कल 10 बजे 10:30 बजे तक एक दुर्लभ योग बना हुआ है और शासन प्रशासन ने भी मंदिर खुलने का समय 7 से 10 बजे तक का ही समय दिया है। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि मंदिर में न जाकर भीड़ भाड़ न करके सुरक्षित रह करके अपने घर के आसपास शिवालय में या अपने घर में नर्मदेश्वर महादेव के या पारदेश्वर घर में होंगे सबके उनका अभिषेक करें। अगर ये भी नहीं है तो अपने नज़दीक किसी पीपल के वृक्ष पर जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। उतना ही लाभ मिलेगा जितना शिवालय में जा करके रुद्राभिषेक करने से लाभ मिलता है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।